जी अमन जी, आप आज बगही पंचायत के 9 नंबर वार्ड में खड़े हैं। इस वार्ड की हालत इतनी जर्जर है, ये 2025 चल रहा है, इस समय भी बगही गांव में आने जाने वालों की दुविधा असुविधा पे आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे ये कि जनता अपने हक और अधिकार के लिए बोलती है, जनप्रतिनिधियों को खोजती है। कोई भी समस्या होता है, रोड की समस्या, नाले की समस्या, पुल की समस्या होता है तो जनप्रतिनिधियों को खोजती है। यदि इसके लिए विभाग होता तो जनता विभाग में जाती और विभाग से मांग करती कि मेरे पंचायत में असुविधा है, मेरे पंचायत में रोड की व्यवस्था खराब है। यदि विभाग होता तो अब किस जनप्रतिनिधियों को खोजे, किस जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाए कि इसने ये किया। विधायक को खोजे कि सांसद को खोजे कि मुखिया को खोजे कि जिला परिषद को खोजे, किसको खोजे? यदि विभाग होता तो जनता को समस्या नहीं होता, जनता विभाग पर घेराव करती और अपनी समस्याओं का समाधान लेती। इसीलिए ये दुविधा है, जनता भी सोच में पड़ जाती है कि हम किन के पास जाएं, आखिर किन के दरवाजे पर जाएं। ये जनता को भी समझ के बाहर है। यहाँ पे देख सकते हैं 200 से 300 मीटर दूर इस गांव बगही पंचायत के वार्ड नंबर 9-10 में है और बगही पंचायत के लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस पंचायत के मुखिया, जनप्रतिनिधि, प्रखंड के कोई भी विधायक, सांसद कोई भी माने निरीक्षण करने, देखने गांव की हालत को देखने तक नहीं आते हैं। हम अभी यहाँ पे आए थे लोगों से जनसंपर्क करने के लिए, लेकिन इस रास्ते को देखते हुए हम यहाँ से अब रिटर्न हो रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? माननीय एक सेकंड, माननीय एमपी साहब को या माननीय सांसद को या इस पंचायत बगही के जो मुखिया हैं उनको मानते हैं? आप किसको मानते हैं या सिस्टम को मानते हैं? देखिए, हम भी समझ नहीं पा रहे हैं कि किस पर आरोप लगाएं। जनप्रतिनिधि सभी होते हैं, मुखिया भी होते हैं, जिला परिषद भी होते हैं, विधायक भी होते हैं, सांसद भी होते हैं, तो आरोप किन पर लगाएं? इसी प्रकार जब हम समझ नहीं पाते हैं तो फिर जनता कैसे समझेगी? यदि इसके लिए विभाग होता कि रोड विभाग, पुल विभाग, यदि नाली विभाग, कोई भी समस्या होता जनता को तो सीधे विभाग में जाती, लेकिन विभाग तो है नहीं। अब किस जनप्रतिनिधि पर आरोप लगाए? ये सबसे बड़े सवाल है। मेरे कहने का मतलब है कि आप युवा हैं, युवा नई सोच होती है, नई उमंग होती है। आप सुगौली 11 से हैं, आपके मन में भी तो कोई प्लान होगा कि अगर हमें कुछ मिल जाए तो हम ऐसा करेंगे, चाहे हम वैसा करेंगे समाज के। हम तो पुल, सड़क, नाली के लिए किसी भी जनप्रतिनिधि पर नहीं दबाव डालेंगे। हम सीधे सरकार से बोलेंगे कि इसके लिए आप विभाग बनाइए, ताकि इस प्रकार के भ्रष्टाचार सबसे अधिक पुल बनाने में, नाली बनाने में और सड़क बनाने में होता है। यदि विभाग होता तो जनता सीधे विभाग का घेराव करती और उन अधिकारियों पर कार्रवाई करती, लेकिन इसके लिए कोई जनप्रतिनिधि, कोई भी मंत्री, विधायक, सांसद आवाज़ नहीं उठाता है कि पुल, नाली, सड़क के लिए विभाग बने। सबसे बड़ा सवाल ये है। तो भ्रष्टाचार करने के लिए ये लोग नहीं बोलते हैं, इसीलिए सबसे अधिक कमाई इसी में उन लोगों का होता है। दूसरी चीज़ कि हम आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे यहाँ की जनता कभी गलत नहीं है, तो जनता ने वोट दिया जिसको दिया, बाकी वो गद्दी पे बैठ गया। और ये हो गया सड़क नाली की असुविधा। अगर यहाँ बगही पंचायत का लोग सही, जैसे इसका प्रखंड पड़ता है सुगौली, तो बगही पंचायत का लोग कोई भी राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड बनवाने जा रहा है तो उसमें असुविधा हो रही है, वहाँ इनसे घूस लिया जा रहा है। आप इस पे क्या बोलेंगे? व्यवस्था ठीक नहीं है। व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण ये देखना लीजिए, ये हालत है। 500 मीटर तक कितना मीटर तक चाचा जी है जी? आगे कितना मीटर तक ये गड्ढा है? ढलाई तो पूरा है, इस टोला से वो गाँव लगभग 500 मीटर तक दूर, 500 दूरी तक मीटर तक खराब है। कर दिया लोग खाल उस समय। अब व्यवस्था खराब होने के कारण लोगों को भी ब्लॉक में घूस देना पड़ता है, हॉस्पिटल में घूस देना पड़ता है, थाने में घूस देना पड़ता है। व्यवस्था खराब है तभी ना, और व्यवस्था खराब है तभी तो ये लोगों को झेलना पड़ रहा है। इसीलिए व्यवस्था ठीक करने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि आगे नहीं आता है और कोई भी सरकार से मांग नहीं करता है कि जनता की व्यवस्था को ठीक कैसे किया जाए। इस पर कोई आज तक आवाज़ नहीं उठाता है। और 2 महीना बाद वोट पड़ने वाला है, बहुत से लोग आएंगे, लेकिन व्यवस्था के बारे में एक शब्द तक नहीं बोलेंगे कि व्यवस्था क्या होता है। उन लोग को पता नहीं है व्यवस्था क्या होता है, व्यवस्था ठीक कैसे होगा ये पता नहीं है। बस वोट लेना है, जीतना है और जनता का शोषण करना है। ये है अमन कुमार पासवान जी, भलवैया गाँव निवासी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।